सासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सासंगत जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सासंगत जी, आज की साखी बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए संतों जी, समय न गवाते हुए साखियों सुनते हैं। सासंगत जी, एक फकीर के पास बहुत संगत आया करती। वो फकीर भगवान के घर की रूहानी बातें करता। अक्सर ही कहा करता कि भाई, वचनों की ही भक्ति होती है, वचन माना करो, वरना फकीर को दोष मत देना। संगत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोग भगवान के नाम से जुड़ते जा रहे थे। फकीर ने संगत में से कुछ सेवादारों को चुना और उन्हें कहा, भाई, सारी साथ संगत ध्यान से सुनो, वचनों की ही भक्ति होती है। फकीर ने उन सेवादारों से कहा, भाई, साथ संगत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है, और आज से ये भी याद रखना कि वचन मानने की ही भक्ति है। सेवादारों ने कहा, जी हुजूर, कहकर सेवा ले ली और सेवा में लग गए। फकीर के वचन मानकर सेवा करने लग गए। संगत दिन ब दिन बढ़ने लगी। सेवादार खुश होते और फकीर को कहने लगे, साईं जी, संगत बढ़ती जा रही है, लोग भगवान के नाम से जुड़ते जा रहे हैं। फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, अरे भले मानसो, ये सब तो वचनों की ही भक्ति है। कुछ दिन बाद फकीर को कोई काम पड़ा और उसे अपने डेरे से बाहर जाना पड़ा। फकीर ने अपने सेवादारों को कहा कि भाई, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। सारी संगत भगवान का नाम लेती रहे, उससे खुशियाँ लेती रहे। किसी को कोई दुख तकलीफ आए तो घबराना नहीं, भगवान का नाम जपना। ये नहीं सोचना कि फकीर आएगा तभी हमारे दुख दूर होंगे। सभी को खुशियाँ मिलती जाएगी। और भाई, तुम सेवादारों का यही काम है कि राम का नाम करना और साथ संगत का ख्याल रखना। फकीर जब चलने लगा तो सेवादार कहने लगे, हम लोग इतनी सारी संगत को कैसे अकेले संभालेंगे। तब फकीर ने कहा, तुम्हारा तो सिर्फ नाम होगा, संभालने वाला तो वो खुद परमात्मा होगा। बस इतना याद रखना कि वचनों की ही भक्ति होती है। फकीर के जाने के बाद संगत आती रही। सेवादार संगत की सेवा करते रहे। कुछ लोग संगत में बैठकर उन सेवादारों की बुराई करने लगे और बुराई करते और वहाँ से फिर चले जाते। सेवादारों को जब इस बात का पता चला कि कुछ लोग आते हैं और संगत में उनकी बुराई करते हैं, तो उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया और फकीर ने जैसा कह कर गया था कि साथ संगत का ख्याल रखना, वो सेवादार वैसे ही करने लगे। साथ संगत उन अफवाह फैलाने वाले लोगों पर विश्वास करने लगी और सेवादारों को बुरा भला बोलने लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि फकीर ने सेवादारों को कुछ भी नहीं बताया कि उन्हें आने में कितना समय लगेगा। अफवाह दिन बे दिन बढ़ती गई। संगत काफ़ी कम रह गई और परमात्मा का नाम लेने वाले और वचन मानने वाले भी कम रह गए। फिर अचानक ही एक दिन फकीर वापस आ गया। फकीर ने सेवादारों को बोला कि भाई, आप डेरे का गेट बंद कर दो। सेवादारों ने डेरे का गेट बंद कर दिया।
फकीर ने सभी के सामने ताली बजाकर कहा, जो दरबार में बैठे हैं ये तर गए, बाकियों को निंदक ले डूबे। फकीर ने सेवादारों को कहा, तुम्हारी निंदा होने से तुम्हारा बेड़ा भी पार हो गया। हम तो सिर्फ एक बहाने से गए थे। हमने तो छांटी करनी थी कि कितने परमात्मा के प्यारे हैं और कितने निंदकों के पास जाएंगे। ये जो बच गए हैं ये भगवान के प्यारे हैं। तुम लोगों के कुछ ऐसे कर्म थे जो निंदकों ने तुम्हारी बुराई करके अपने ऊपर ले लिए। वो खुद डूब गए और तुम लोगों को ताड़ दिए। जो दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, वो दूसरों के किए गए गलत कर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं और उन गलत कर्मों का फल भी निंदा करने वाले को मिलता है। निंदा करने वाले खुद तो डूब गए और तुम लोगों को ताड़ दिए। साथ संगत जी, फकीर के खेल कोई नहीं समझ सका। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि परमात्मा अगर कोई भी कदम उठाता है तो उसमें जरूर कोई राज होता है। हम सबको सतगुरु के ऊपर विश्वास कायम रखना है, निंदा बुराई से दूर रहना है, मालिक के नाम का सिमरन लगातार करते रहना है। क्योंकि जब परमात्मा भी छाटी करने में लग जाएंगे तो सिर्फ मालिक के प्यारे रह जाएंगे और मक्खियाँ उड़ जाएगी। और हाँ, याद रहे, वचनों की ही भक्ति है। जिसने सतगुरु का वचन माना वही भक्ति के रास्ते पर चल रहा है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहले पहुंच पाए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।